भारत, एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में आजादी की खुशबू उन शहीदों के खून से मिली है जिन्होंने बिना डरे मौत को गले लगाया। लेकिन क्या आपने उस नौजवान का नाम सुना है जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था? उसका नाम था खुदीराम बोस। जन्म और बाल्यकाल 3 दिसंबर 1889, बंगाल के मिदनापुर जिले का एक छोटा सा गांव हबीबपुर। यही जन्मे थे खुदीराम बोस। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की आग थी। कहते हैं जब वो स्कूल जाते थे तो उनके बैग में किताबों के साथ वंदे मातरम के पर्चे भी होते थे। लोगों के बीच वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोश फैलाते रहते थे। प्रेरणा और संग्राम का आरंभ उस दौर में 1900 का दशक चल रहा था। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक अंग्रेज जज था, डगलस किंगफोर्ड। वो भारतीयों से नफरत करता था। उसके फैसले हमेशा भारतीयों के खिलाफ होते थे। हर रोज किसी ना किसी स्वतंत्रता सेनानी को वो सजा देता। कभी कोड़े, कभी जेल, कभी मौत। यहीं से खुदीराम के भीतर आग भड़क उठी। उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। वो केवल 15 साल के थे। बम हमले की योजना 1908 में खुदीराम को एक मिशन मिला, जज डगलस किंगफोर्ड को सबक सिखाने का। इस काम में उनका साथ था एक और जांबाज युवक, प्रफुल्ला चाकी। दोनों ने महीनों तक योजना बनाई। वे मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां डगलस अदालत में काम करता था। दिन रात उसके आने जाने की निगरानी की और फिर तय किया 30 अप्रैल 1908 की रात को हमला किया जाएगा। हमले की रात, उस दिन स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था। डगलस अपनी फैमिली के साथ बग्गी में बैठकर लौट रहे थे। खुदीराम और प्रफुल्ला ने दूर से बग्गी देखी और ठीक उसी पर बम फेंक दिया। लेकिन किस्मत ने करवट ली। जिस बोगी पर बम गिरा उसमें डगलस नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी और बेटी थी। वो मौके पर ही मारी गई। शहर में हड़कंप मच गया, भागना और पीछा। बम फेंकने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। पूरे बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया। डगलस ने खुद ऐलान किया, जो भी इन्हें पकड़वाएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। कई मील तक खुदीराम नंगे पैर भागते रहे। उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन देश के लिए उनका जोश कम नहीं हुआ। प्रफुल्ला की शहादत। दूसरी तरफ प्रफुल्ला को पुलिस ने मुकेरी स्टेशन पर घेर लिया। पकड़े जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर खुद को गोली मार ली। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़े। उनकी ये शहादत आज भी हर क्रांतिकारी की आंखों में चमक पैदा करती है। खुदीराम की गिरफ्तारी। खुदीराम 30 किलोमीटर दूर तक भागे, भूख प्यास से बेहाल होकर। जब वो एक रेलवे स्टेशन पर पानी पीने रुके तो स्थानीय लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में स्टेशन चारों तरफ से घेर लिया गया। खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। वही मुस्कान जो सच्चे देशभक्तों में होती है। मुकद्दमा और फांसी। अंग्रेजों ने उन्हें आतंकी बताया, लेकिन खुदीराम ने अदालत में कहा, अगर देश की आजादी के लिए बम फेंकना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हजारों बार करूंगा। अदालत में मौजूद हर भारतीय की आंखें नम थी। 13 अगस्त 1908 की सुबह, सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमा। कहा जाता है फांसी के रास्ते जाते हुए उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो मौत नहीं, अमरता की ओर जा रहे हों। अंतिम संदेश। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस हवा में खुदीराम जैसे नौजवानों की कुर्बानी घुली हुई है। उन्होंने साबित किया, देशभक्ति उम्र नहीं देखती, बस दिल में आग चाहिए। अगर खुदीराम बोस के बलिदान ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
क्योंकि ये कहानियां बताती है कि फ्रीडम इजंट फ्री, इट्स पेड बाय द ब्लड ऑफ हीरोज।